इख्तियार साहब, मैं आज एक्चुअली चाहता था कि वज़ीर माहौलियात को मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूं ताकि वो जवाब दे सकें, लेकिन आप यकीन करें मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। मैं खुल के बोलूँगा कि मुस्लिम लीग नून की बहुत सी लीडरशिप से हमने रब्ता किया, ख़ास तौर पे पंजाब से, कि वो किसी तरह प्रोग्राम में आएँ और आके जवाब दें। अल्टीमेटली हमें KP में आपके पास जाना पड़ा क्योंकि पंजाब से लोग मिल नहीं रहे थे आने के लिए। किधर है सर, को पता किया है क्या हो गया है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जिनीवा में कि सारी लीडरशिप वहाँ चली गई है? थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई। एक तो मतलब ये अच्छा है आपने खुद ही कह दिया कि इनका जो ट्रिप था मरियम नवाज का, ये पहले से प्लान था और उनका इलाज अपना जाती भी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 8 महीने काम किया मेरे ख्याल में वो भी आप सबके सामने है। ठीक है। और इस वक्त जो स्मोक के हालात है, मतलब ये कोई इस तरह तो नहीं ना कि हुकूमत ने अब स्मोक पैदा की है। ये स्मोक तो एक काफी अरसे से स्टार्ट हुई थी, फिर चली थी। इससे पीछे PTI की भी गवर्नमेंट गुजरी है, उन्होंने इसमें क्या मेजरमेंट उठाए, क्या मेजर उठाए थे। अब मरियम नवाज जितना वो अपने मौजूदगी में उन्होंने किया, इसके ऊपर बाकायदा असम्बली का इजलास बुलाया, उसके लिए लॉकडाउन की पॉलिसी का अनाउंसमेंट उन्होंने की है। और आज तो मैंने देखा, आपने भी शायद TV पे देखा हो कि धुआं देने वाली हर गाड़ी पे मेरे ख्याल में परमानेंट पाबंदी कुछ मखसूस जिले हैं उसमें लगाई जा रही है। बारबेक्यू और होटिंग, जितना मतलब बाहर जितनी जिससे डस्ट और धुआं निकल सकता है उस पे पाबंदी उन्होंने लगाई है। मैं इख्तियार साहब, मरियम नवाज इख्तियार साहब लाहौर तशरीफ लाए हुए हैं, मतलब देखा हुआ लाहौर आपने? जी मैं अभी इज्तिमा पे भी आया था। अच्छा, आप इज्तिमा पे आए थे। आपने माल रोड देखी होगी, माल रोड वो पंजाब असेंबली के सामने एक चौक है, देखा आपने? मेन चौक जो चेयरिंग क्रॉस जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल देखा। वहीं पे वहां पे जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का दफ्तर भी उधर साथ ही है, पंजाब असेंबली सामने है। मैं आपके साथ ना कल सुबह, मैं आपको दावत देता हूँ, कल सुबह 11-12 बजे मैं और आप उस चौक पे खड़े होते हैं। हर 15 से 20 सेकंड के बाद वहां पे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हमारे सामने से गुर्र करके जो है वो आपको जाती हुई नजर आएगी, और मजाल है उसको कोई रोके, मजाल है उसे कोई टोके। सर कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ये सारी किताबी बातें हैं, सारी कागजी बातें हैं। योर गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड। लेट मी यूज, मैं बड़ा अपने ना एहतियात करता हूं अल्फाज इस्तेमाल करने में, लेकिन योर गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली फेल्ड। अच्छा, आपने कहा मरियम नवाज, मुझे आप सिंपल जवाब दीजिए, मरियम औरंगजेब क्या करनी गई है वहां पे, क्या करने गई है? मैं मरियम औरंगजेब को डिफेंड नहीं कर सकता, बिकॉज ये बात अब टू सम एक्सटेंट बड़ी वैलिड भी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी आपको कहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर अगर खुद बैठकर वो चीजों को, जितने वो मेजर उठा सकते थे, जितने वो बंदोबस्त कर सकते उन्होंने किया। लेकिन डोंट यू थिंक कि स्मोक इज मोर लाइक फ्लड, स्मोक इज मोर लाइक earthquake? I'll take your point. I'll take your point, Khan Sahab. I'll take your point. I'll take it. नहीं, hold on. आपके अगर KP में फ्लड आता है, चले होल्ड अगर आपके KP में फ्लड आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करती है? PDMA करती है, ऐसे ही है ना? PDMA भी हैंडल करती है दीगर। अगर PDMA का सरबरा फ्लड आए और वो वहां से भाग जाए या कहीं और चला जाए कि जनाब मैंने तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कहीं और जाना है, तो उसका क्या हाल होगा? अब इस वक्त जब स्मॉग है तो वजीर माहौलियात को किधर होना चाहिए? सर मेरे ख्याल में वजीर माहौलियात को उधर ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये बात आपकी वैलिड है। लेकिन मैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाजत दे तो मुझे जरा 2-4 जुमले मेरे भी जहन में आ रहे हैं। भट्टी साहब ने कहा ना कि हमें क्या जरूरत है कि हम यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे हम सांस नहीं ले सकते, हमारा हक नहीं है। तो हम भी आपको कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं भट्टी साहब। अच्छा। हम तो यहाँ पे रोज लाशें उठाने वाले लोग हैं, क्या हमारा जीने का हक नहीं है? हमारे लिए भी आवाज उठाइए। हमारे तो यहाँ पे सारे अस्पतालों का निजाम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मलिया मीट हो चुका है। आपकी सोच है। हमारे तो स्कूलों की 4 दीवारियां नहीं है, बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है, लेटरिन और वॉशरूम तक नहीं है। हमारे तो यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ चुका है। लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो लाहौर में हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जीने का हक सबको बराबर होना चाहिए। स्मोक को इस तरह ही ले लेंगे, मेरे ख्याल में इट्स मोर लाइक एक आफत है, एक वबा है। मिलके ही लड़ेंगे। गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रह सकती। मरियम नवाज, अगर मैं इतना मैं जानता हूं कि शी इज बैडली सिक, उनको सीरियसली कुछ प्रॉब्लम है। अगर सीरियस प्रॉब्लम ना होते तो माइट भी वो नहीं जाती। लेकिन सून
शी इज कमिंग बैक, वो वापस भी आ रही है और अपना मोर्चा वो संभाल लेंगी। ठीक। एंड ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी एनर्जी लेवल जो है वो भी हमने देखा है ठीक। कि किसी मसले के पीछे पड़ जाती है तो फिर खत्म करके खत्म रहती करके। है। लेकिन स्मोक जो है ये एक आफत, एक मुसीबत है। ये इस तरह नहीं है कि मतलब उसके पीछे बंदूकें ले जाए, ठीक। मैगजीन ले जाए, टैंक ले जाए, तोप ले जाए तो उससे